और मैं सक्षम हूं उनको रोकने में। मैं सक्षम हूं, मैं फर्द नहीं हूं महफिल की, एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर गर मुझको उठाया महफिल से। मैं पार्टी के कैपेसिटी में बयान नहीं दे रहा हूं। अरे कहाँ घुस पाएंगे, अयोध्या ही वो है, मुंबई है, मारो घुस जाओ बिल में। बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैंने एक हत्या की थी, ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कैसरगंज से बाहुबली सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं। कहते हैं कि गोंडा में कुछ भी होता है उसमें कहीं ना कहीं बाहुबली बृजभूषण सिंह का हाथ माना जाता है। ये भी छोड़िए, 6 बार के सांसद हैं और 11 साल से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये बलम आदमी कौन है, तो आज हम आपको पूरी तफसील से बताएंगे। पहले बयान सुनिए जो इन्होंने इंडिया टुडे के सहयोगी चैनल द ललन टॉप को दिया था कि आप भी वहां थे और गोली आप पर चली थी, वो सामने आ गया, ऐसा लोगों ने बताया। नहीं। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। जिस तरह से कैमरे के सामने पर हत्या की बात कबूल कर रहे हैं, ठीक वैसे ही बाहुबली बृजभूषण सिंह का इतिहास है। अयोध्या के बगल का जिला है गोंडा। उस जिले में चट्टान की तरह लंबे समय से बृजभूषण शरण सिंह खड़े हैं। वो खुद बताते हैं कि वो एक सामान्य परिवार से थे। उस वक्त गोंडा में राजा का परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय था। तब बृजभूषण सिंह ने अपने छात्र संघ से शुरुआत की। सबसे पहले साकेत महाविद्यालय फैजाबाद में 1979 में हुए छात्र संघ चुनाव में भारी मतों से महामंत्री निर्वाचित हुए। जैसा हमने आपको बताया, उस वक्त गोंडा में मनकापुर राजघराने का दबदबा था। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह 1988 ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज के चुनाव मनकापुर राजघराने कुंवर आनंद सिंह को हरा दिया। खास बात तो यह कहा जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह ने आनंद सिंह के साथ राजनीति के गुर सीखे थे। इस चुनाव के बाद धीरे धीरे बृजभूषण सिंह बड़े खिलाड़ी बनते गए। उन्हें 1989 में एमएलसी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार बृजभूषण फेल हो गए। लेकिन इसके बाद वह राम मंदिर मुद्दे पर सक्रिय हो गए। बृजभूषण शरण सिंह इस बात का भी दावा करते हैं कि बाबरी विध्वंस में गैंती और फावड़े का जुगाड़ उन्होंने ही किया था। इसके बाद उनकी छवि हिंदूवादी नेता की हो गई। एक समय बृजभूषण सिंह लाल कृष्ण आडवाणी के गाड़ी के सारथी भी बने थे। बीजेपी ने फिर पहली बार 1991 में बृजभूषण को गोंडा से उम्मीदवार बनाया और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को हराकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद डाटा का केस लगा तो बृजभूषण को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन तब तक बृजभूषण शरण सिंह का अपना दबदबा बन चुका है। हालात ये थे कि 1996 में बृजभूषण ने अपनी पत्नी केतकी सिंह को गोंडा से उम्मीदवार बनाया और वह जीत गई। फिर 1999 में वापस बृजभूषण शरण सिंह सांसद बन गए। 2004 बलरामपुर में बृजभूषण शरण सिंह सांसद बने। अभी तक बीजेपी से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन विवाद हुआ तो राम मंदिर का हीरो बनने वाले बृजभूषण शरण सिंह मुलायम सिंह यादव की सपा में चले गए। पार्टी बदली लेकिन रिजल्ट नहीं बदला। 2009 लोकसभा कैसरगंज से सपा से चुनाव जीत गए। इसके बाद नरेंद्र मोदी का दौर आया तो वापसी बीजेपी में हो गई और 2014 और 2019 में कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बने। लेकिन 2022 आते आते एक बार फिर बृजभूषण सिंह का रुख बदला हुआ दिख रहा है। आजकल वह बीजेपी पर बम फायर करते रहते हैं। ये सब तो ठीक है, कुछ और बताते हैं जिससे आपको यह एहसास हो जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह किस खेत की मूली है। क्योंकि जो बृजभूषण सिंह खुद को सामान्य परिवार से बताते हैं, वो 6 बार से सांसद हैं, 11 साल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, पत्नी सांसद रह चुकी हैं, उनकी एक बेटी सांसद है और उनका बेटा गोंडा सदर से विधायक है। दूसरा बेटा करण सिंह भूषण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं। देवी पाटन मंडल के चारों जिलों गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद में 54 इंटर और डिग्री कॉलेजें भी बृजभूषण सिंह के पास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।